हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने नाउन एंड नंबर की क्लास को लेकर के। आज संभवतः ये नाउन एंड नंबर की लास्ट क्लास होने वाली है। तो कुछ रूल्स बचे हैं, आइए उसको सीख करके इस क्लास को खत्म करते हैं। तो हम सीख रहे थे कुछ विदेशी नाउन्स जिनका हम प्लूरल कुछ विशेष तरीके से बनाते हैं। तो कुछ कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ बचे हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ विदेशी नाउन्स जिन्हें हम प्लूरल बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि शब्द है एल्यूमिनस, एल्यूमिनस शब्द है और एल्यूमिनस का मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी। ठीक, तो हम इसे कैसे प्लूरल बनाएंगे? क्या हम इसका एल्यूमिनेसेस कर दें? नहीं, एल्यूमिनेसेस नहीं होता है, बल्कि हम इसका क्या करते हैं, एल्यूमिनी करते हैं। क्या करते हैं? एल्यूमिनी। तो रूल बनता है हमारा क्या कि अगर लास्ट में यूएस आया हो, क्या आया हो भैया, यूएस आया हो, तो हम क्या करते हैं, यूएस को रिमूव कर देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? आई लगा देते हैं। उसी तरह से देखिए बैसिलस, तो बैसिलस में हमने क्या किया, बैसिलस में भी हमने क्या किया भाई, यू को हटाया है और आई लगा दिया। क्या लगा दिया है? आई। तो बैसिली हो गया है। बैसिलस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हानिकारक कीटाणु होते हैं, ठीक, वो। रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, रेडियस का जो प्लूरल होगा क्या होगा, रेडी। ठीक ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक आई है और यूएस को हटाया और दूसरी आई हमने लिख दिया, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडी। क्या हो जाएगा? रेडी। जीनियस शब्द है, तो जीनियस शब्द के दो प्लूरल होते हैं, एक तो जेनी होता है और दूसरा क्या होता है भाई, जीनियसेस। क्या होता है भैया? जीनियसेस होता है। तो जीनियस का क्या हो जाएगा, जेनी। सिलेबस शब्द है, तो सिलेबस शब्द है, सिलेबस का भी क्या होता है, सिलेबी होता है। क्या होता है? सिलेबी होता है और सिलेबसेस भी होता है। ठीक। फोकस शब्द है, फोकस का मतलब क्या होता है, किरणों का केंद्र। ठीक ना, किरणों का केंद्र बिंदु। ठीक, तो फोकस का क्या हो जाएगा, फोसी होता है और फोकसेस भी होता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक, जिनके लास्ट में यूएस होता है, तो उन्हें हम दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं। एक तो आई लगा करके यूएस को रिमूव किया और आई लगा दिया, ठीक, और दूसरा ईएस लगा करके। ठीक, अगला अगला जो हमारा है शब्द है क्राइटेरियन। क्या है? क्राइटेरियन। जो क्राइटेरियन शब्द है वो हमारा सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्राइटेरियन को हम क्या करेंगे, जब प्लूरल बनाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से रूल चेंज हो जाता है। तो क्राइटेरियन जो है हमारा, क्राइटेरियन में हम ओ एन को हटा देंगे और क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ए लगा देंगे। क्या करेंगे? ए लगा देंगे। क्राइटेरिया हो जाएगा। तो क्राइटेरिया जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला शब्द है। तो फॉर्मूला, फॉर्मूला जो शब्द है उसके दो प्लूरल हैं, एक तो फॉर्मूले है और दूसरा फॉर्मूलाज है। ठीक, अगला जो हमारा क्या है, म्यूजियम। तो म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स होता है। क्या होता है? म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स होता है। और अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो का प्लेटॉक्स होता है। क्या होता है भैया? प्लेटॉक्स होता है। तो ये थे हमारे विदेशी वर्ड्स के नाउन, ठीक, जिन्हें हम कुछ खास तरीके से प्लूरल बनाते हैं। तो आज हमारी नाउन एंड नंबर की क्लास खत्म हुई। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो आप शेयर करते हैं, तो एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है तो वो बेहतर से और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता है कि नहीं? तो मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो बस इसी तरह से आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए हमें, और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर, ठीक। तो हमने नाउन में क्या सीखा, नाउन सीखा, नाउन के टाइप सीखा, ठीक। उसके बाद हमने सीखा भैया नाउन एंड नंबर। अब जो हमारी अगली टॉपिक होगी नाउन एंड जेंडर। तो हम नाउन को पूरी तरह से कवर करेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।